आप ही हैं जो प्रामाणिक रूप से आप रह सकते हैं, और वही आपको यूनिक बनाता है और उसमें ही बेनिफिट है। आप ही को पता होता है कि आप अपने सच्चे रूप में प्रेजेंट हैं, चाहे कहीं भी हैं और किसी के भी साथ हैं। अपने सच्चे रूप में रहिए जनाब। कोई भी व्यक्ति पाखंडी से व्यवहार या संपर्क नहीं चाहता है, कोई भी नहीं चाहता है। ये जो सम्मान होता है ना, ये बड़ा सर्कुलर होता है, तीर की तरह सीधा नहीं। उसे पहले दूसरों को देना पड़ता है, तभी मिलता है। और ये एक ट्रेडिशन है। इस नेचर ने इंसान को इंसान की योनि देकर के पहले ही सम्मान से देख रखा है। चाहे कई बार हमें किसी का व्यवहार, पहनने ओढ़ने का तरीका, उसकी लैंग्वेज, उसका एजुकेशन लेवल, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, उसके काम करने की नीति, ये सब पसंद ना आए, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरों से कम सम्मान पाने के योग्य है। जनाब, रिस्पेक्ट एक शीशे की तरह होती है जिसमें आप खुद का मूल्य देख सकते हैं। पर यार, दुर्भाग्य से कई लोग ये समझने में नाकाम होते हैं कि उनके ही कर्मों और व्यवहार के कारण उन्हें अपमान मिला है। वो कहा जाता है ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। विचित्र है, पर सत्य तो यही है कि हम अपने आप को सम्मान नहीं दे पाते हैं। काम, पैसा, शराब, फिजिकल रिलेशंस, इन सब में हम अपने आप को इतने 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 खो देते हैं कि हमें कुछ भी समझ नहीं आता। जो हमारे पास है उसे और चाहने की ओर में हम चक्र पर चल रहे हैमस्टर की तरह हो जाते हैं। और जिसके बारे में मैंने सुना है कि उसे अगर पहिए की गाड़ी पर बिठा दिया जाए ना, तो वो 8 मील एक दिन में जा सकता है, पर घूम करके वहीं पहुंचता है जहां से उसने शुरुआत की थी। हमारी व्यसन बन चुकी आदतें हमारे व्यवहार को गलत बनाती हैं, और हम जिंदगी में दूसरे सकारात्मक पक्ष जैसे फ्रेंड्स, फैमिलीज या कोई मनोरंजक गतिविधियों की उपेक्षा कर देते हैं। हम सोचते हैं कि ये सभी पक्ष हमें वैसी खुशियां नहीं दे सकते जैसे हमारे व्यसन बन चुकी आदतें दे सकती हैं। ये अहंकार ही तो है। मेरा कहने का मतलब है कि औरों का निरादर करके हम अपने व्यक्तित्व को ही हानि पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से लोग दूर हो जाते हैं। हम खुद दूसरों के लिए कुछ करने से ज्यादा उनकी अपेक्षाएं करते हैं। इससे हमारी अपनी अखंडता को चोट पहुंचती है। हम दूसरों को भी इस हद तक नाराज कर देते हैं कि आपसे बातचीत की उसकी अभिलाषा भी समाप्त हो जाती है, और धीरे धीरे वो आदमी आपसे दूर होता चला जाता है और आपकी जिंदगी से ही दूर हो जाता है। वो इतना अपमान सहन भी क्यों करे? क्यों करे? और ये विचार बिल्कुल सही भी तो है कि दूसरों को पहले वो दीजिए जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। अगर आप जानते हैं कि तीर हमेशा सीधा हो जाता है, तो अपने आप को लक्ष्य पर मत रखिए और जरा सोचिए कि जो आपको दूसरों को सम्मान देकर के मिलेगा, वो सम्मान की मांग करने से कई ज्यादा मूल्यवान होगा। तो दूसरों का सम्मान कीजिए ना।